हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो अपना चैप्टर चल रहा है 3D में अपन काफी लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं। जो आज का पहला टाइटल है वो है अपने पास इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। अब देखो ये कुछ नया नहीं है, अपन ने पढ़ा हुआ है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, तो उसी से रिलेटेड टाइटल है। अब देखो वहां पे होता क्या था, जैसे ये अपने पास एक्स एक्सिस थी और ये अपने पास वाई एक्सिस थी, ये एक स्ट्रेट लाइन कट करते हुए जाती थी। इसने एक्स एक्सिस पे सपोज करो ए इंटरसेप्ट कट किया तो ये वाला पॉइंट a,0 हो जाता था। सपोज करो वाई एक्सिस पे उसने b इंटरसेप्ट कट किया तो ये वाला पॉइंट 0,b हो जाता था। डेरिवेशन किया था इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग फ्रॉम 2 पॉइंट्स, अप्लाई करोगे यू विल गेट द आंसर x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1। वैसा ही कॉन्सेप्ट सेम यहाँ पे होगा, बट देखो 3D है तो 3 प्लेन आ जाएंगे, सॉरी 3 एक्सिस आ जाएगी, एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो अपने पास यहाँ पे अभी जैसे ये अपने पास एक्स एक्सिस हो गई, दिस इज अवर वाई एक्सिस एंड दिस इज अवर जेड एक्सिस, ठीक है। तो अब एक प्लेन है जो इन तीनों को कट करते हुए जा रहा है, ऐसे कट किया है इसने। अब देखो समझ रहे हो आप कैसे कट किया है इसने, मतलब 3, जैसे ये एक्स एक्सिस हो गई अपनी, ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस इधर जा रही है आपकी तरफ, इधर से निकल रही है यहाँ से ऐसे। तो एक प्लेन ऐसा जाएगा जो इन तीनों को कट करते हुए जाएगा ऐसे 3D में। दिमाग में आ गया होगा। अब अगर ये वाला इंटरसेप्ट a है तो ये कितना हो जाएगा a,0,0, y और z 0 हो जाएंगे। z एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो ऑब्वियसली उसके कोऑर्डिनेट 0,0, अगर अपन ने c इंटरसेप्ट सपोज कर लिया है तो ये हो जाएगा 0,0, c। सिमिलरली 0,b, 0 है ना, y इंटरसेप्ट अपन ने b सपोज कर लिया है। दिस इज ऑब्वियसली अवर ओरिजिन o 0,0,0। तो सर इस इक्वेशन ऑफ द प्लेन यहाँ पे क्या निकल के आएगी, तो देखो उसी से रिलेट कर लेना। डेरिवेशन करवाऊंगा तो कोई सेंस नहीं है, सीधा याद रखोगे वो ज्यादा बेहतर है। x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल्स टू 1। तो अगर वो याद है तो ये भी याद हो जाएगी, कोई नई बात नहीं है। क्लियर हुई बात। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है इसमें। अब देखो अगर आप ओरिजिन से इस प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे ना तो वो किसके इक्वल होगा, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन, है ना। तो ये एक पॉइंट है, ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो ये प्लेन है ना, तो देखो इसका जो नॉर्मल होगा ना, इस प्लेन का नॉर्मल, वो उस ओरिजिन से जब मैं इस प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा ना वो उसके इक्वल होगा। तो मैं ये पॉइंट यहाँ पे स्टार लगा के लिख रहा हूं, क्या, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन इज नॉर्मल टू द प्लेन। सिंपल सा पॉइंट है, याद हो गया होगा आपको। तो यहां तक की स्टोरी आपको पता लगी। अब जो नेक्स्ट है अपने पास वो क्या आता है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इंटरसेप्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। नेक्स्ट टाइटल क्या आया, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब अगर कोई इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ना, तो देखो ये जो टाइटल है ये अपन पहले भी कवर कर चुके हैं। कब, जब इक्वेशन ऑफ द प्लेन ax प्लस by प्लस cz इक्वल्स टू d थी, वहां पे अपन ने क्या बोला था कि a इक्वल्स टू 0 पुट कर दो, यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बट यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 आप पुट करके देखो तो x/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन को नहीं पुट करना है, यहाँ पे अपन को क्या पुट करेंगे, a इक्वल्स टू इनफाइनाइट पुट करेंगे। तो a इक्वल्स टू इनफाइनाइट पुट करते ही x/a 0 हो गया, तो ऑब्वियसली अब अपनी इक्वेशन क्या आ जाएगी, y/b प्लस z/c इक्वल्स टू, ठीक है। तो ये भी कवर हो गया होगा। अब देखो यहाँ पे क्या, अगर मैं इसको a बोल दिया, इस पॉइंट को b बोल दिया और इस पॉइंट को c बोल दिया, तो क्या आपको एक ट्रायंगल भी दिख रहा है क्या, ABC, जो प्लेन उसको कट करेगा ना तो वहां पे एक ट्रायंगल बन जाएगा ना ABC। तो उस ट्रायंगल का एरिया भी अपन को पता होना चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब उसके लिए क्या करेंगे, एरिया का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा हुआ है ना वेक्टर में, 1/2, कोई भी दो साइड लो, उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, यू विल गेट द एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल। तो कोई भी दो साइड या तो AB ले लो या फिर BC ले लेना। कितना हो जाएगा, 1/2 मोड के अंदर AB क्रॉस BC, है ना। CA लोगो तो भी सेम रिजल्ट आएगा, कोई नई बात नहीं है इसमें।
पता है आपको ये कि एरिया का फॉर्मूला होता है, दो साइड का क्रॉस प्रोडक्ट करना है बस आपको। तो ये कितना होगा 1/2 मोड के अंदर। ए बी को मैं कैसे लिखूंगा, b माइनस ए, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखूंगा मैं b माइनस ए, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में चल रही है अभी क्रॉस BC को C माइनस बी, ये लिखेंगे मोड के अंदर। इनको मल्टीप्लाई करूं तो नॉर्मल जैसा मल्टीप्लाई होता है वैसा का वैसा मल्टीप्लाई होगा। B पहले C से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद B से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद A C से मल्टीप्लाई होगा, फिर A B से मल्टीप्लाई होगा, बीच में क्रॉस आएगा ही आएगा। और सिमिलरली साइन अपन को वैसे के वैसे चेंज करने हैं। सो 1/2 मोड A क्रॉस C, सॉरी B क्रॉस C, तो ये कितना हुआ B क्रॉस C। अब B क्रॉस माइनस का B होगा तो माइनस को मैंने पहले लगा दिया, B क्रॉस B लिख दिया। माइनस का A क्रॉस C तो माइनस A क्रॉस C। माइनस का A क्रॉस माइनस का B तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ओनली क्या आएगा A क्रॉस B, तो प्लस हो जाएगा A क्रॉस B मोड के अंदर। ये वाली चीज तो जीरो है, दिख रही है। क्यों जीरो है, क्योंकि B क्रॉस B सेम वेक्टर है, B वेक्टर और B वेक्टर सेम है, तो सेम वेक्टर के बीच के एंगल कितना होगा, जीरो। अब क्रॉस प्रोडक्ट में आता क्या था, A वेक्टर का मॉडुलस B वेक्टर का मॉडुलस साइन थीटा n कैप ही तो आता था ना। तो अगर थीटा की वैल्यू जीरो हो गई, साइन 0 0 होता है ना, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, रिजल्ट है, सीधा लिखवाया हुआ है आपको जीरो। A क्रॉस C को क्या मैं पलट के C क्रॉस A लिख सकता हूं, तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा जमा के, अभी देखो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ये कैसे लिख देता हूं मैं इसको, A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A, ठीक है। यहां तक भी समझ आ गया। अब आगे क्या करना है सर, अब देखो आगे क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा अपन को A वेक्टर और B वेक्टर का। अब A के पास ओनली आई कैप है ना, ये जो है इसके पास ओनली आई कैप है, और B इसके पास ओनली जे कैप है, और इसके पास ओनली के कैप है, यही तो है, और कुछ है क्या, कुछ नहीं है। तो जब A क्रॉस B करोगे तो ये दोनों तो जीरो ही होंगे ना। जब अपन A क्रॉस B करेंगे तो कितना आ जाएगा AB, और I क्रॉस J कितना हो जाएगा K कैप, ठीक है। वैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं अपन, या तो आपको टेबल बना के वो अपना डिटरमिनेंट बना के करना हो तो इन दोनों का कर लेना, सेम रिजल्ट आने वाला है, कोई डिफरेंट नहीं होगा। तो मैं सीधा लिख रहा हूं यहाँ पे 1/2, क्योंकि देखो आपको एग्जैक्टली तो क्या है, इसका जो रिजल्ट आएगा ना वो सीधा याद रखना है, 1/2 रूट ओवर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर रिजल्ट निकल के आता है। तो A क्रॉस B को मैं क्या लिख रहा हूं, AB K कैप होगा ना, ये I कैप क्रॉस J कैप K कैप और AB मोड के अंदर, सॉरी ओनली मॉडुलस, प्लस B क्रॉस C तो BC, B के पास J कैप है, C के पास K कैप है, तो B J कैप क्रॉस K कैप कितना हो गया I कैप, तो ये कितना हो जाएगा I कैप। CA कितना आएगा J कैप, ठीक है। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा क्या हुआ यहाँ पे। उसके बाद ऑब्वियसली अपन किसकी बात कर रहे हैं, अपन तो एरिया की बात कर रहे हैं। अब जो एरिया है वो ऐसे वेक्टर फॉर्म में थोड़ा ना आप लिखोगे, तो जो एरिया है वो तो मोड लगा के लिखना पड़ेगा। तो ये जो है, अब अगर आपने इस वेक्टर का मॉडुलस लिया तो कितना हो जाएगा 1/2 रूट के अंदर आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, मोड लेना सभी को आता है, कितना हो जाएगा, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर, ठीक है। तो सीधा कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, सीधा याद रख लेना। समझ आया होगा ये बात। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइटल की तरफ। इसके बाद देखो अपने पास नेक्स्ट टाइटल क्या आता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। अब देखो आपको कहने को तो सीधा ही ओनली क्या याद रखना है, रिजल्ट याद रखना है, बट डेरिवेशन अपन यहाँ पे कर लेते हैं क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस में क्या है वो यूज हो जाता है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, तो अपन सबसे पहले एक प्लेन बनाते हैं। तो देखो ये अपने पास एक प्लेन हो गया, सुंदर सा प्लेन है। प्लेन के लिए क्या क्या चाहिए, एक जनरल पॉइंट चाहिए और परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए, तो और एक नॉर्मल वाला पॉइंट चाहिए उस पे। तो ये सपोज करो यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर वेक्टर है जो n वेक्टर है, परपेंडिकुलर वेक्टर को मैंने क्या बोल दिया n वेक्टर, तो ये हो गया। और एक जनरल पॉइंट है इसका, कोई भी a पॉइंट हो गया। तो अब इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या हो जाती है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन हो जाएगी r वेक्टर कोई भी जनरल पॉइंट माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल्स टू 0। यही तो सीखा था इक्वेशन ऑफ प्लेन में, पुराना ही है। तो देखो इसको जब आप अपन सॉल्व करते थे तो क्या आ जाता था, r वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल्स टू d। ये इक्वेशन ऑफ द प्लेन निकाली थी अपन ने वेक्टर फॉर्म में।
ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर को एक कांस्टेंट था, उसको अपन ने डी बोल दिया था, नया कांस्टेंट, तो ये इक्वेशन प्लेन हो गई, ये तो पुरानी बात है। अभी क्या करनी है, एक पॉइंट बैठा हुआ है यहाँ पे बी, कैपिटल बी, जिसके पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी वेक्टर हो गया। इसकी इस प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बतानी है अपन को, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ना, वो बतानी है। सपोज करो ये परपेंडिकुलर एम डाला इसने, तो अपन को क्या बताना है, बी एम की वैल्यू बतानी है ना। एग्जैक्टली क्वेश्चन में बताना क्या है, बी एम बताना है क्या होगा। तो देखो करना क्या है, तो ये ए बी एक लाइन दिख रही है आपको, ए बी एक लाइन है। अब देखो ये जो बी एम होगा ना, ये एग्जैक्टली होगा क्या, ए बी का बी एम के ऊपर एन वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन, क्योंकि अगर ये भी परपेंडिकुलर है तो ये इसके पैरेलल होगा ही, सही ना। ये दोनों क्या है यहाँ पे, ये दोनों पैरेलल ही तो है, दोनों परपेंडिकुलर है प्लेन के, तो एन वेक्टर और ये दोनों पैरेलल हैं। तो मैं bm का प्रोजेक्शन निकाल लेता हूं। अब यहाँ पे तो मैं निकाल नहीं सकता क्योंकि मेरे को ये गिवन नहीं है, मैं किसके ऊपर निकालूंगा, n वेक्टर के ऊपर, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी आपको, अगर ये वाला पॉइंट a है। तो बस यही इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो bm की लेंथ होगी ना, ये क्या होगी, प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन n वेक्टर इज bm, ठीक है। तो bm इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, bm इक्वल्स टू ab का ऑन n वेक्टर, तो n वेक्टर ज्यादा आएगा फॉर्मूले में, तो क्या लिखेंगे अपन, ab डॉट n वेक्टर अपॉन n वेक्टर का मॉडुलस, ये लिखेंगे। ab का मतलब क्या होता है, ab का मतलब हो जाता है b वेक्टर माइनस a वेक्टर, ठीक है, डॉट n वेक्टर अपॉन n वेक्टर का मॉडुलस। यहाँ तक भी पता चल गया होगा। n वेक्टर को अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा वो, b वेक्टर डॉट n वेक्टर, सॉरी अंदर भेजते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पे, माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर अपॉन n वेक्टर का मॉडुलस। a डॉट n को तो अपन ने पहले भी d बोला था, तो ये तो d लिख देंगे अपन। और अगर यहाँ पे जो b जनरल पॉइंट दिया हुआ है, उसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं कितने, x1 y1 और z1, और जो n वेक्टर है इसके भी डायरेक्शन रेशियोज अगर आपके पास हैं a, b और c की फॉर्म में, तो मैं यहाँ पे इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट को कैसे लिख दूंगा, मतलब bm इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ax1 है ना, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 यूज कर रहे हैं अपन, a वेक्टर डॉट b वेक्टर पहले से सिखाया हुआ है, तो ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस इसको क्या बोला था अपन ने, d अपॉन, अब n वेक्टर अगर ये हो गया तो इसका मॉडुलस क्या होगा, ऑब्वियसली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो बस ये सिंपल सा फॉर्मूला निकल के आ गया, यही है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, जहां पे ये गिवन पॉइंट होता है, जो भी पॉइंट गिवन है, और ये जो ABC होते हैं ना, ये होते क्या है, प्लेन के dr होते हैं, कांस्टेंट तो प्लेन में दिया हुआ होगा। अब ध्यान रखना, ये तो अपन ने डेरिवेशन फाइंड आउट किया, पर कभी कभी ये जो d है ना प्लस होके आ जाता है, और ऑब्वियसली डिस्टेंस है तो यहाँ पे मोड भी लगेगा। तो एक पॉइंट ये भी ध्यान रखा के स्टार लगा के लिख लेना, क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ x1 y1 z1 from the plane ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्लेन की इक्वेशन में प्लस d आ रहा है, तो अपन क्या लिखेंगे, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, तो ये x y z को अपन को इससे सेटिस्फाई करवाना है, जैसा अपन ने ड्राइव किया, और कुछ नहीं करना। तो कितना हो जाएगा, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। सो दिस विल बी अवर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। समझ आया होगा, सिंपल सा टाइटल है, फॉर्मूला याद रखना है बस आपको, और कुछ नहीं करना। इसके बाद देखो क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स। अब अगर दो पैरेलल प्लेन्स है ना, तो उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, तो सिंपल सा फॉर्मूला है उसका, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, ठीक है, ये होता है पैरेलल, ठीक है। समझ जाते होंगे आप, पूरी स्पेलिंग कोई भी नहीं लिखता है आजकल।
हाँ, अगर आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो तो आपको लिखना पड़ेगा, वैसे वहां पे भी यही चलता है, पैरेलल और ये परपेंडिकुलर, सब ऐसे ही लिख देते हैं अभी। तो है क्या, अपने पास दो प्लेन है, तो अपने पास सपोज करो ये पहला प्लेन हो गया और ये दूसरा प्लेन हो गया। इसकी इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी वन इक्वल्स टू 0, पहले वाले प्लेन। दूसरा वाला प्लेन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी टू इक्वल्स टू 0। क्यों सर, ऐसा क्यों किया? दोनों में ABC सेम है, क्योंकि पैरेलल प्लेन है, दोनों के DR सेम होंगे। किसके DR सेम होंगे सर? परपेंडिकुलर के, n वेक्टर n वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है ना इज पैरेलल, वो भी पैरेलल है, जैसे इसका ये और इसका ये, दोनों पैरेलल ही होंगे क्योंकि दोनों प्लेन पैरेलल है अपने। तो यही होगी इक्वेशन ऑफ द प्लेन, दोनों के जो नॉर्मल के DR होंगे ना वो सेम होंगे। तो ABC यहाँ पे भी सेम है, ABC यहाँ पे भी सेम है। समझ गए होंगे, आपके पास दो प्लेन के आपको इक्वेशंस किस टाइप से फाइंड आउट करते हैं या लिखते किस टाइप से हैं। नाउ सीधा ही रिजल्ट में लिख रहा हूँ, d1 माइनस d2 अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखो ये जो फॉर्मूलाज है ना, आपने अगर स्ट्रेट लाइन और ये जो बेसिक 11th क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो अच्छे से पढ़ी हुई है तो सारे के सारे रिलेटेड फॉर्मूलाज हैं, कुछ नया नहीं है। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ऐसे इसी से रिलेटेड फॉर्मूला आता था, इससे भी जितने भी पहले अपन ने, ये वाला फॉर्मूला भी रिलेटेड ही है। तो अगर स्ट्रेट लाइन अच्छे से पढ़ी हुई है ना तो ये सारे के सारे पहले वाले ही फॉर्मूलाज है, कुछ नया नहीं है इसमें। तो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इन पे बेस्ड, जो भी अपन ने टाइटल पढ़े अभी तक उन पे बेस्ड। तो देखो ये है अपने पास सिंपल से दो क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन क्या है पहला, फाइंड प्लेन पैरेलल टू दिस। तो इस प्लेन के पैरेलल प्लेन फाइंड आउट करना है तो सॉल्यूशन में सबसे पहले वो प्लेन क्या होगा, x प्लस 5y माइनस 4z प्लस डी इक्वल्स टू 0, यही होगा क्योंकि पैरेलल है तो DR तो सेम होंगे। 1 5 माइनस 4 वैसा का वैसा आ जाएगा। ठीक है, तो फाइंड प्लेन, तो अपन ने प्लेन की इक्वेशन लिख ली, बस अपन को किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सम ऑफ हुज इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस का इंटरसेप्ट का सम कितना है, 19 गिवन है अपन को, तो इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करो सबसे पहले, है ना, और इसको इक्वल्स टू d कर लो, वो ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इधर रखोगे तो उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, वो नेगेटिव में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, उससे बढ़िया पॉजिटिव कर लो। तो अब इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए इधर 1 बनाना है, तो d को इधर लेके आओ, तो x अपॉन डी प्लस y अपॉन डी अपॉन 5 हो जाएगा, प्लस z अपॉन कितना हो जाएगा, d अपॉन -4 नीचे आया इक्वल्स टू 1। दिख गया, ये a है, ये b है और ये c है। इंटरसेप्ट ऑफ अ प्लेन ऑन x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस कितना दिया हुआ है, सम 19। सो d प्लस d अपॉन 5 माइनस d अपॉन 4 इक्वल्स टू 19। एलसीएम लेंगे, 4 5 जो 20 एलसीएम हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 20d प्लस 4d माइनस 5d इक्वल्स टू 19 इंटू 20। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी हो गई है, माइनस डी, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, d इक्वल्स टू 19 इंटू 20 अपॉन 19, तो 20 निकल के आया d की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा और कुछ नहीं होगा, तो इक्वेशन में प्लेन कितनी आ जाएगी अभी ये। ऑल्सो फाइंड डिस्टेंस बिटवीन देम, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा है वो, दो पैरेलल प्लेन है तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखो तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कौन सा फॉर्मूला, d1 माइनस d2 अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। सो डिस्टेंस कितना आया, 20 माइनस 5, दोनों को एक तरफ लेके यूज करना, ये ध्यान रखना। देखो ये मिस्टेक हो जाती है, जैसे मैंने यहाँ पे 20 इधर है बट वहां पे 5 कहाँ पे, इधर है, तो उसको उधर करोगे तो -5 हो जाएगा ना वो। तो या तो d1 d2 को दोनों को इक्वल्स टू के इधर लेके सॉल्व करो या फिर दोनों को इक्वल्स टू के उधर लेके सॉल्व करो, ऐसा नहीं एक इधर और एक उधर, तो फिर मिस्टेक होगी जरूर। तो देखो d1 की वैल्यू कितनी हुई, मैं दोनों को इक्वल्स टू के उधर लेके देख रहा हूं, तो यहाँ पे d1 की वैल्यू हो जाएगी -5 और d2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। कि सर कौन सा d1 है कौन सा d2 है आपको कैसे पता चलता है, तो कोई सा भी ले लो, इसको d1 लेंगे इसको d2 लेंगे तो भी रिजल्ट सेम रहेगा, मोड लगा हुआ है बाहर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं
है ना, तो d1 माइनस d2 या d2 माइनस d1, तो 20 माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो 20 प्लस 5 अपॉन रूट ओवर किसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो ये 25 अपॉन रूट ओवर सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। समझ आ गया होगा आपको किस टाइप से सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड प्लेन पैरेलल टू द प्लेन। अब प्लेन जो इसके पैरेलल हो, तो इसके पैरेलल प्लेन की इक्वेशन कितनी हो जाएगी, 2x माइनस 6y प्लस 3z प्लस d इक्वल्स टू 0। तो यही प्लेन की इक्वेशन बतानी है अपन को, मतलब d मिल गया तो अपना आंसर आ जाएगा। एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट दिस, तो ये वाला प्लेन है ना, ये बैठा हुआ है यहाँ पे, इसकी इक्वेशन क्या है, ये इसकी इक्वेशन, और यहाँ पे एक पॉइंट बैठा हुआ है 1 2 और -3, तो इससे इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी हुई है अपन को 2 यूनिट। हु इज एट अ डिस्टेंस, अब देखो उसने लिखा हुआ नहीं है ना, इसका मतलब भी यही होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस से दी हुई होगी, ऐसे नहीं ऐसे दूरी माप के दे देगा वो आपको, वो गलत हो जाएगा। नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जैसे यहाँ पे भी नहीं लिखा हुआ था। एंड फाइंड डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स, तो मतलब वो पैरेलल ही है, कंसीडर कर लेना। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड प्लेन है तो वो हमेशा क्या बोलेगा, परपेंडिकुलर की बात करेगा। वहाँ वो कभी कभी घुमा के क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे जेई में पिछले 3-4 सालों से एक क्वेश्चन लगातार बार बार आता हुआ जा रहा है, पैरेलल डिस्टेंस मेजर करना ही है एक स्ट्रेट लाइन की। अभी अपन सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन, तो एक स्ट्रेट लाइन के पैरेलल डिस्टेंस मेजर करनी है, तो वैसे क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। बट यहाँ पे कभी ऐसा है ना, तो ऐसा मत सोचना कि कोई दूसरी डिस्टेंस हो, नॉर्मल कौन सी वाली डिस्टेंस होगी, अपनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फॉर्मूला क्या पढ़ा था अभी, डिस्टेंस इक्वल्स टू, मतलब डिस्टेंस कितनी है 2, इक्वल्स टू रूट ओवर, इसमें x की जगह क्या पुट करूंगा 1, ax1 प्लस by1 याद है, तो 2 इंटू x की जगह 1 प्लस माइनस का 6 इंटू 2 प्लस 3 इंटू माइनस का 3, तो माइनस का इंटू 3 कर देता हूं मैं, प्लस d मॉडुलस अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 का माइनस 6 का स्क्वायर 36 3 का स्क्वायर 9। इसको सॉल्व कर लोगे d की वैल्यू आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ द प्लेन आ जाएगी। सिंप्लीफाई करते हैं, 2 इक्वल्स टू कितना हुआ ये 2 माइनस 12 माइनस का 9 प्लस d अपॉन रूट ओवर 36 प्लस 4 49 रूट से बाहर आके 7 देगा तो 7। ये कितना हुआ, ये होगा यहाँ पे माइनस का 19 है ना, ये दोनों 10 बचेंगे, तो 2 इक्वल्स टू d माइनस 19 यस अपॉन 7। ठीक है, यही हुआ, 7 को उधर भेज दो तो कितना हो जाएगा 14, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं d माइनस 19 मोडलस इक्वल्स टू 14, क्योंकि ये तो मोड के बाहर आ जाएगा ना, पॉजिटिव है ना 7 नंबर। तो अब एक बार पॉजिटिव ले लेना और एक बार नेगेटिव ले लेना कि सर इसका मतलब क्या है, मतलब d माइनस 19 इक्वल्स टू 14 और d माइनस 19 इक्वल्स टू माइनस का 14। एक बार मोड हटेगा तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइन आएंगे। इसको उधर भेज दोगे तो d इक्वल्स टू कितना निकल के आएगा 19 प्लस 4, वो हो गया अपने पास 33। तो एक तो 33 आया, इसको उधर भेज दोगे तो d इक्वल्स टू आएगा अपने पास कितना आया 5। तो 2 वैल्यू होगी d की, मतलब ऐसे 2 प्लेन पॉसिबल होंगे जो कि उस प्लेन के पैरेलल होंगे और इस पॉइंट से 2 यूनिट की डिस्टेंस रखते होंगे। आगे चलते कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यस, सो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। काफी आसान सा क्वेश्चन है बट काफी फेमस है, सभी के नोट्स में होता है। क्वेश्चन देखो क्या है, अ प्लेन विच रिमेन्स एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस p फ्रॉम ओरिजिन कटिंग एट कोऑर्डिनेट एक्सिस एट a b c, फाइंड लोकस ऑफ ट्राइंगल abc और सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ABC एंड सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रन OABC। तो देखो यहाँ पे है क्या, जो अपन ने स्टार्टिंग वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था आज स्टार्टिंग में, जो इंटरसेप्ट फॉर्म था प्लेन का, बस वही यूज होने वाला है। क्योंकि देखो कि सर ये आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ही ABC क्यों ली, क्योंकि उसने लिखा हुआ है कटिंग एट कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो ABC कहाँ पे होंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे बैठे हुए होंगे। तो ये अपने पास अगर x एक्सिस हुई, ये y एक्सिस हुई और ये z एक्सिस हुई, तो प्लेन ऐसे कुछ कट करते हुए जाएगा जैसा अपन ने पहले वाला डायग्राम बनाया था। ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। सपोज करो कि इसके कोऑर्डिनेट्स a, 0, हैं। अब ये मत पूछना कि सर ये a, 0, कैसे आ रहा है, एक्सिस पे तो बैठा हुआ है ना पॉइंट, जो पॉइंट है अपना x एक्सिस पे ही है, तो उसके कोऑर्डिनेट में ओनली x ही मिलेगा, y z नहीं मिलेगा।
0, B, 0, 0, 0, C। प्लेन की इक्वेशन अभी अभी देखी थी, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल्स टू 1, ये थी। इस प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहती है और किसके इक्वल होती है, कैपिटल या ये जो p दिया हुआ है इसके इक्वल रहती है। तो देखो इस पॉइंट से ये पॉइंट O जो है 0, 0, 0 से इस पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा ना इधर, है ना, वो आपको दिख नहीं रहा। जैसे प्लेन को कंसीडर करो, यहाँ पे प्लेन है तो ये ओरिजिन से इस प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा आपको। तो उसकी डिस्टेंस किसके इक्वल है, p की। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन, तो p इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड प्लेन, जो भी अभी फॉर्मूला अपन ने ड्राइव किया था। तो इस प्लेन को किससे सेटिस्फाई करवाना है, इस प्लेन को सेटिस्फाई करवाना है अपन को x की जगह 0, y की जगह 0, z की जगह भी 0 आएगा। तो इस प्लेन को अपन नॉर्मल वे में चेंज कर लेंगे पहले। तो इस प्लेन को अपन ऐसे लिख सकते हैं कि या तो एलसीएम लेके आप चेंज कर दो, तो एलसीएम लोगे तो यहाँ पे बीसी पर वो देखो वो तो सब कुछ 0, 0 ही होने वाला है, क्योंकि x की जगह भी 0 आएगा, y की जगह भी 0 आएगा, z की जगह भी 0 आएगा, बट बचेगा क्या अपना ओनली 1। तो यहाँ पे सीधा सीधा मैं 0, 0 कर देता हूँ ना, है ना, मतलब 0 इंटू x अपॉन a। जो प्लेन की इक्वेशन थी ना अपनी, देखो मैं अभी ऐसे लिखूंगा तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। प्लेन की इक्वेशन जो अपना फॉर्मूला आया था वो मैं लिख देता हूं। क्या आया था फॉर्मूला, डिस्टेंस इक्वल्स टू ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस d अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला था। तो x1 y1 z1 की जगह 0, 0, 0 आ गया, तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा, सीधा मैं 0, 0 लिख रहा हूं, अभी पता चल गया होगा आपको, -1 अपॉन रूट ओवर a की जगह क्या है 1 अपॉन a, तो 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर प्लस 1 अपॉन c स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब समझ में आ गया होगा यहाँ तक। इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर भेजोगे और इसको इधर भेजोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर प्लस 1 अपॉन c स्क्वायर। रूट को हटाने के लिए स्क्वायर कर दोगे तो इधर भी कितना हो जाएगा, 1 अपॉन p स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, समझ आ गया होगा। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गए। पहला वाला क्या है, सेंट्रोइड अगर अल्फा बीटा गामा हुआ तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a अपॉन 3, b अपॉन 3, c अपॉन 3, ये तो निकल के आएगी। कैसे आएगी सर, तो देखो अरे सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स अपन को बचपन से याद हैं, 8, 9, 10th क्लास से भी याद होते हैं किसी किसी बच्चे को। तो 10th क्लास में भी तो आते हैं ना, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, तो 0 प्लस a प्लस 0 अपॉन 3 कितना हुआ, a अपॉन 3। तो बस अल्फा की जगह कितना आ गया, a अपॉन 3, बीटा की जगह b अपॉन 3, गामा की जगह c अपॉन 3। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अपन को तो abc की फॉर्म में रिलेशन चाहिए। मतलब अगर सेंट्रोइड अल्फा बीटा गामा है तो abc को किस में रिप्लेस कर दो, अल्फा बीटा गामा है तो अपने पास क्या आ जाएगा, लोकस आ जाएगा। मतलब a इक्वल्स टू 3 अल्फा, b इक्वल्स टू 3 बीटा और c इक्वल्स टू 3 गामा, यही तो होगा ना, क्योंकि अल्फा इक्वल्स टू a अपॉन 3 है तो a इक्वल्स टू 3 अल्फा हो गया। अब ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, क्या मिलेगा, 1 अपॉन 3 अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 बीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 गामा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन पी स्क्वायर। 3 सभी में से कॉमन आके इधर चला जाएगा, अल्फा को x से रिप्लेस करो, बीटा को y से और गामा को z से। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन z स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9 अपॉन p स्क्वायर। सो दिस विल बी द लोकस ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ABC। सर दूसरा वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दो, तो दूसरा वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करवा रहा हूं क्योंकि उसमें क्या हो जाएगा, अपॉन 4 आएगा और कोई वो नहीं होगा, वहां पे x4 अपॉन 4 हो जाता है ना, तो इधर तो 0, 0, 0 ही है, तो उसमें क्या रिप्लेस होगा, उसमें a इक्वल्स टू अगर अल्फा बीटा गामा ही है सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स ऑफ टेट्राहेड्रन OAB से। अब टेट्राहेड्रन क्या होता है ये तो नहीं भूले ना, ट्राइंगुलर बेस्ड पिरामिड होता है ना, पहले भी पढ़ा हुआ है। तो वहां पे a इक्वल्स टू 3 की जगह क्या आ जाएगा, बस 4, तो 4 अल्फा, b इक्वल्स टू 4 बीटा एंड c इक्वल्स टू 4 गामा। बस ये पुट करोगे तो यहाँ पे 9 की जगह 4 का स्क्वायर होगा, मतलब 3 का स्क्वायर की जगह 4 का स्क्वायर, तो उसका जो आंसर होने वाला है ना वो 9 की जगह 16 हो जाएगा। बस खुद कंप्लीट कर लेना। तो ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। तो देखिए ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट
फ्रॉम प्लेन, इस प्लेन से इस पॉइंट की डिस्टेंस बतानी है अपन को, मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन दिस। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं है, अगर आपने एक बार भी सॉल्व किया हुआ है ना तो काफी आसान है। अब देखो मेजर्ड पैरेलल मतलब उस लाइन के पैरेलल ही डिस्टेंस मेजर करनी है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा हुआ होता ना ओनली डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन यूज करते अपन, समझे बात। इससे पहले वाले क्वेश्चन में यूज किया था अपन ने, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही बतानी थी वहां पे। पर यहाँ पे क्या है, जैसे ये प्लेन यहाँ पे बैठा हुआ है, ये प्लेन है अपने पास x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 9। एक पॉइंट है, सपोज करो ये पॉइंट यहाँ पे P हुआ कितना 1, 0, -3। तो इस पॉइंट की इस प्लेन से डिस्टेंस बतानी है इस लाइन के पैरेलल, मतलब ये लाइन सपोज करो ये जा रही है, कौन सी लाइन है ये, x माइनस 2/2 इक्वल्स टू y प्लस 2/3 इक्वल्स टू z माइनस 6/6। ठीक है, तो दिस इज अवर लाइन। अब ये लाइन जो जा रही है ना ये पैरेलल, तो इसी डायरेक्शन में इससे अपन को इसकी डिस्टेंस बतानी है, मतलब ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे, समझे बात को। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है बट एक बार आपका सॉल्व किया हुआ होना चाहिए तो आसानी से सॉल्व हो जाता है। समझ आया अभी बात को, मतलब अगर ये पी क्यू है तो अपन को पी क्यू बताना है, तो क्यू पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हैं, अगर क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं तो अपना काम बन जाएगा। अब उसके लिए करना क्या पड़ेगा, मैं पी क्यू पे एक जनरल पॉइंट सपोज करूंगा, पर उससे पहले पी क्यू की इक्वेशन तो पता होनी चाहिए ना, तो इक्वेशन ऑफ पी क्यू निकालेंगे अपन सबसे पहले। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या चाहिए होता था, एक जनरल पॉइंट और स्लोप, कि सर स्लोप तो वहां चाहिए होता था, हाँ तो यहाँ पे क्या चाहिए, डायरेक्शन रेशियोस या डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियोस चाहिए अपन को। अब ये लाइन और ये लाइन के डायरेक्शन रेशियो सेम होंगे कि नहीं होंगे, सेम ही तो होंगे क्योंकि दोनों के दोनों पैरेलल है, तो यहाँ पे ये ही यूज करने हैं। तो ये डायरेक्शन कोसाइन हो गए, सॉरी डायरेक्शन रेशियोस हो गए और ये पॉइंट हो गया। तो अब इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू क्या हो जाएगी, x में है कार्टेशियन फॉर्म में यूज कर रहे हैं अपन, वेक्टर फॉर्म यूज नहीं कर रहे, x माइनस 2 की जगह क्या आ जाएगा 1, अब पॉइंट ये वाला यूज होगा, तो x माइनस 1/2 इक्वल्स टू y माइनस 0/3 इक्वल्स टू z प्लस 3/-6, है ना। बस ये इन तीनों की जगह यही तो आएगा, पढ़ा हुआ है अपन ने, इक्वेशन ऑफ लाइन पहले से पढ़ी हुई है तो कोई नई बात नहीं है। तो इक्वल्स टू लैम्डा, अब इस पे एक जनरल पॉइंट, यही तो अपन को सपोज करना था, जनरल पॉइंट ऑन पी क्यू, सपोज करो वाला पॉइंट कौन सा अपन ने सपोज किया, Q, तो जनरल पॉइंट पी क्यू में Q वाला पॉइंट कौन सा होगा, तो इसका जनरल पॉइंट कितना होगा 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा माइनस 0 और ये माइनस का 6 लैम्डा माइनस 3, तो ये जनरल पॉइंट हो जाएगा। तो सपोज करो ये जनरल पॉइंट Q ही है, तो ये जो Q है कहां पे है, इस प्लेन के ऊपर है, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये जो Q पॉइंट है इज ऑन प्लेन, सो इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। खुद लिख लेना थ्योरी, x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 9 में x की जगह ये पुट करो, y की जगह z की जगह, तो इक्वेशन क्या आएगी 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस का 3 लैम्डा माइनस होते ही प्लस का 6 लैम्डा प्लस का 3 इक्वल्स टू 9 हो जाएगा। 6 में से 3 गए तो यहाँ पे अपने पास 3 प्लस 2 5 लैम्डा इक्वल्स टू 4, 5 लैम्डा इक्वल्स टू 3 प्लस 1 4 उधर जाके 5 बचेगा, इंप्लाइज दैट लैम्डा इक्वल्स टू 1। सो लैम्डा की वैल्यू 1 आई है, तो पॉइंट क्या हो गया Q, 1 पुट करते ही 3,1 पुट करते ही माइनस का 6 और माइनस का, तो ये माइनस का 9 हो गया, तो ये पॉइंट आ गया Q, डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू। अब तो कौन नहीं बता सकता, 10th क्लास का क्वेश्चन हो गया अब तो ये, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर, अप्लाई कर देना, p ये रहा q वो रहा, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये अपने पास फाइनल आंसर हो जाएगा जब आप सॉल्व कर लोगे। तो समझ आया होगा आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले 3-4 साल में जेईई में 2-3 बार ये आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, 2019 में भी पूछा गया था। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, आई होप आज आपने कुछ नया सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए। थैंक यू।